नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मधुबनी जिले के जयनगर अनुमंडल में प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा किया। पुलिस की एसआईटी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना देवदा थाना क्षेत्र के लचका मुकुंद क्लब के पास की है, जहां गोविंदपुर धनुषा धाम नेपाल निवासी विजय कुमार यादव की हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि गड़ा वार्ड नंबर 3 निवासी राजा कुमार यादव मृतक की पत्नी से एक तरफा प्रेम किया करता था। 20 फरवरी की रात वह शराब के नशे में प्रेमिका के घर पहुंचा, जहां विवाद बढ़ने पर उसने धारदार कुल्हाड़ी से विजय कुमार यादव की हत्या कर दी। डीएसपी विप्लव कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम ने 12 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में थाना अध्यक्ष प्रीति भारती, अपर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। देवधा को सूचना मिलती है कि लचका गाछी देवधा के अंतर्गत जो है मुकुंद क्लब के पास खेत में एक मृत अवस्था में लाश पड़ी हुई है। लाश को देखा गया तो उसको जो है धारदार हथियार से जो है उसका हत्या किया हुआ प्रतीत हो रहा था। इस आधार पर तुरंत जो है पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना देते हुए जो है उनके दिशा निर्देशन में और मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई और तत्काल प्रभाव से अनुसंधान जारी किया गया। अनुसंधान के आधार पर जो है तकनीकी आधार पर हम लोगों ने जो है एक व्यक्ति को जो है इस घटनाक्रम में उठाए, जिसका नाम था राजा, जो कि गाढ़ा का रहने वाला था। उसको जो है हम लोगों ने उठाया और उससे जो है सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ क्रम में उसने जो है घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया। उसके द्वारा बताया गया था कि युवक को जो है, जो मृतक है विजय कुमार यादव, पिता रामविलास यादव, जो गोविंदपुर धनुषा का रहने वाला है, उसकी हमने हत्या कर दी। शेखपुरा के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार सिंह के आकस्मिक निधन पर जिला न्यायालय और अधिवक्ता संघ में शोक की लहर दौड़ गई। जज और अधिवक्ताओं ने मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 66 वर्षीय अश्विनी कुमार सिंह का निधन वेल्लोर में इलाज के दौरान हुआ। 1993 से विधि सेवा में कार्यरत थे और नगर क्षेत्र के कामासी के निवासी थे। उनके निधन की सूचना मिलते ही न्यायालय परिसर में शोक सभा आयोजित की गई। प्रधान जिला जज पवन कुमार पांडे की अध्यक्षता में 2 मिनट का मौन रखा गया। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, महासचिव विपिन कुमार सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। अधिवक्ता संघ ने उनके परिवार को 25,000 की आर्थिक सहायता दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सचमुच में अश्विनी बाबू एक सफल अधिवक्ता के अलावा एक कुशल और व्यवहार कुशल व्यक्तित्व भी का नाम भी अश्विनी कुमार सिन्हा था। शुरू से जब वो आए 1993 में, उनसे पहले यहाँ आया था। 93 में जब आए उनके साथ मेरा बहुत प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो गया। हम एक दूसरे के पूरक हो गए और जबरन एक बार उनको हमने उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ाया था इस बार का, और वो जीते भी थे। उस रूप में भी हमारे साथ सहयोगी के रूप में उन्होंने भूमिका निभाने का काम किया और सुख दुख की हर घड़ी में हम उनके साथ, वो हमारे साथ थे। आज व्यक्तिगत रूप से भी कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संबल हमारा हमसे अलग हो गया, लेकिन ईश्वर की यही नियति है, जो आए हैं वो जाएंगे। झाझा के बलियाढी गांव में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी सरपंच 1 लाख हसन को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया। आरोपी को जमुई लाकर न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 16 फरवरी को बलियाढी गांव में 2 समुदाय के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 12 लोग घायल हुए। इस मामले में 41 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जबकि दूसरे पक्ष से 9 नामजद और कुछ अज्ञात पर केस हुआ। झाझा एचडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी 1 लाख हसन घटना के बाद कोलकाता फरार हो गया था। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर उसे डोमजोड़ थाना क्षेत्र के बाकरा इलाके से गिरफ्तार किया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की छापेमारी जारी है। जमुई से धीरज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, मेरा यही मैसेज है कि जो लोग वायरल कर रहे हैं, पुराना भी कहीं किसी और स्टेट में या किसी और ज़िला में कोई घटना घटी है, उसका वीडियो या फ़ोटो लेकर वो अगर झाझा की जो घटना है उसे लिंक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी उस पर बिल्कुल पैनी नज़र है और हमने चिन्हित भी कर लिया है और उसके ऊपर बिल्कुल हमारी जो टीम है पूरी तैयार है और उसके ऊपर एक एक बिंदु पर वर्क हो रहा है। और अगर उनकी वो पकड़े भी जाएंगे और अगर वो ये कहेंगे कि इसमें हमारे मतलब दोष नहीं है या हमारी संलिप्तता नहीं है, तो वो फिर स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर आगमन को लेकर जेडीयू की तैयारियां जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने लखीसराय पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिस्सा लेने का निर्देश दिया। लखीसराय जेडीयू ने प्रधानमंत्री मोदी के भागलपुर कार्यक्रम के लिए करीब 10,000 लोगों को ले जाने की योजना बनाई। इसी के लिए 125 बसें, 50 छोटी गाड़ियां तय की गई। साथ ही नाश्ता और पानी की व्यवस्था की जा रही है। पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने बताया कि लखीसराय से करीब 8,000 कार्यकर्ता पीएम मोदी की सभा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस
कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाओं की सौगात देंगे, जिससे जनता में उत्साह है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। को सौगात देंगे। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार ने इस बजट में भी बिहार को बहुत कुछ दिया। पिछले साल के 2024 के बजट में भी काफ़ी दिया। पिछले साल का जो बजट था वो तो पूर्वांचल आधारित बजट था, और इस साल के बजट में भी कई घोषणाएं हुई हैं। पश्चिम कोसी का, नहर का सुदृढ़ीकरण, मखाना बोर्ड का गठन, खाद फूड प्रोसेसिंग का। चूँकि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो फूड पर और फल सब्जी पर, तो फल और सब्जी के लिए सबसे बेहतर फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगा। तो फूड प्रोसेसिंग का रिसर्च सेंटर भी यहाँ घोषित हुआ है। इसके अलावा IIT पटना के विस्तार का भी घोषणा हुआ है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का घोषणा हुआ है। तो कई घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने किया है। बेतिया में सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया। आपको बता दें कि सभागार में हुई बैठक में जिला पदाधिकारी दिनेश कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान जागरूकता अभियान, हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर सख्ती और स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराई गई। सांसद संजय जायसवाल ने ब्लैक स्पॉट की अद्यतन सूची, ड्राइविंग टेस्ट की तस्वीरें और एम्बुलेंस सेवाओं की जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण सड़कों से NH पर तेज गति से आ रहे वाहनों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाने, ROB छावनी के पास जाम की समस्या हल करने और ट्रैफिक नियमों पर स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया की महिला चिकित्सक डॉक्टर सोनी यादव की यूपी के गाजीपुर में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके साथ 4 अन्य लोगों की भी जान चली गई, जिससे पूर्णिया और अरारिया में शोक की लहर दौड़ गई। डॉक्टर सोनी यादव, जो कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की चचेरी भांजी थी, कुंभ यात्रा के दौरान हादसे का शिकार हो गई। खबर सुनते ही सांसद पप्पू यादव अपनी बहन के घर पहुंचे और गम में फूट फूट कर रो पड़े। पार्थिव शरीर के पूर्णिया पहुंचने पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस हादसे से पूरा इलाका गमगीन हो गया। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। एक बड़ा दुखद घटना है। पूर्णिया के लिए कुंभ जा रहे थे। गाजीपुर में डॉक्टर सोनी यादव सहित 4 लोगों की स्पॉट डेथ हो गई। 32 सालों में उन्होंने जो गरीबों का सम्मान किया, जो उन्होंने गरीबों की इज्जत के लिए सेवा की, और कम समय में ये चिकित्सा के जगत में अपूर्णीय क्षति, पूर्णिया किशनगंज कटिहार के जगत में अपूर्णीय क्षति। सबसे पहले तो हम इस घटना पर पूर्णिया आवाम की तरफ से संवेदना व्यक्त करते हैं दोनों परिवार के बीच। सोशल मीडिया पर देसी कच्चा लहराने और फायरिंग का वीडियो वायरल करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पाई बिघा थाना पुलिस ने युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। युवक धर्मेंद्र कुमार उर्फ मंटू यादव ने हथियार के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। पुलिस ने जांच के दौरान उसके घर से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद की। पूछताछ में युवक ने बताया कि वह अपना खौफ बनाने के लिए ऐसा कर रहा था। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गया से नीरज यादव की रिपोर्ट। सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार टेम्पो की टक्कर से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सिवान छपरा मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और रामपुरा में नेशनल हाईवे 131 पर तेज रफ्तार से आ रही टेम्पो ने अनियंत्रित होकर 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान किशनपुरा निवासी शुभम उर्फ छोटू सिंह और लखनौरा निवासी कौशल अली के रूप में हुई। हादसे के बाद चालक टेम्पो छोड़कर फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल टेम्पो जब्त कर लिया गया है और चालक की तलाश जारी है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।